अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लेडीज़ शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है। कटिंग तो आपने बहुत देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। हर किसी का अपना एक अंदाज़ है और मैं आपको अपने अंदाज से सिखाऊंगा और आप यकीनन कहेंगे कि इस वीडियो में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है जो और वीडियोज़ में नहीं नज़र आता। तो चलें आपको सिखाते हैं कि लेडीज़ शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है। तो काउंटर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है टेलरिंग के मुतालिक। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला भी बटन दबाएँ ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के पास जिन लोगों को इस काम की ज़रूरत है। तो चले सीखते हैं कि लेडीज़ शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है। जी तो चले स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि लेडीज़ शर्ट किस तरह कटिंग होती है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि कपड़े को बिछाते कैसे हैं, क्योंकि जब तक कपड़े को सही बिछाया हुआ नहीं होगा तो तब तक हमारी कटिंग परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले ये सीखते हैं कि कपड़े को बिछाना कैसे है। सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक के पीस उतार लेने हैं। जितना भी कमीज़ का दामन हो, ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, 22 इंच इसका दामन है। तो इससे 3 इंच फालतू हमने काट लेना है, यानी कि 22 है तो हम 25 इंच का पीस तोड़ तक सीधा उतार लेंगे। उस पीस को हम इस तरह से सेंटर में क्रीज बिठा लेंगे। ये इसका सेंटर है, इस साइड से ये खुला हुआ है और इस तरह से इसको बिछा लेना है। ये मैंने पहले बिछा लिया ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से प्रेस करके क्रीज बिठा लेनी है और इसको इस तरह से बिठाना है कि ये बिल्कुल सीधा हो। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से काउंटर के और इसके दरमियान में गैप ये तोड़ तक एक जैसा हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लें और उस लाइन के साथ इस कपड़े को बिछा दें। ये हमने बैक बिछा ली। अब इसके ऊपर ही हम फ्रंट का पीस भी बिछा लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट का पीस है जो मैंने इस्त्री करके रखा हुआ है। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, यानी कि यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद हमने इसको इसके बराबर पहले करना है नीचे से ऐसे। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम इसके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये नीचे से बराबर हो गया। अब ये साइड इसकी बराबर करनी है हमने। अब इसको हम ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ भी रख सकते थे इससे आगे बढ़ा के, लेकिन उससे ये होता कि ये हमें सेटिंग करने में मुश्किल होती, इसलिए हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के रखा है। वो आपको मैं समझाता हूँ कि क्यों आगे बढ़ा के रखा है। इसको इतना सा आगे इसलिए बढ़ा के रखा है कि इसको इसके बराबर करते हुए हमें आसानी से ये बराबर हो जाएगा। अब ये देखते हैं, इतने हिस्से को आपने पकड़ना है और यूं अपनी तरफ खींचना है। ये इसके बराबर ला के इसको छोड़ देना है। अब इतना हिस्सा हमारा इसके बिल्कुल बराबर हो गया है। अब यहाँ पे ऐसे हमने हाथ रख लेना है और फिर इतने हिस्से को ऐसे पकड़ के यहाँ तक हमने बराबर कर लेना है। ये बराबर हो गया। अब देख ले, यहाँ तक यहाँ बराबर हो गया। अब इस हाथ को यूँ रख लेना है और फिर यहाँ से उठा के इसको इधर खींच लेना है। अब ये यहाँ तक बराबर हो गया। अब यहाँ पे फिर हाथ रखेंगे और इसको यहाँ तक बराबर कर लेंगे और अब ये जो बाकी हिस्सा रह गया इसको यहाँ तक बराबर कर लेंगे। ये चीज़ हमारी सीधी हो गई। अब इसके ऊपर जो ये सिलवट्स वगैरह हैं इसको हम निकाल देंगे इस तरह से हाथ से, और ये इस तरह हमने फ्रंट और बैक ऊपर नीचे बिछा लिए हैं। अब लगाएंगे हम निशान। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी निशान लगाने के लिए इस स्केल की, और इस स्केल की हमें टेलरिंग के काम में बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इसको लाजमी सीखें, ये बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इसको कपड़े को नीचे से फोल्ड कितना करना है। तो जितना भी आपने फोल्ड करना हो, 2 इंच 1.5 इंच 1 इंच, उसके मुताबिक हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। तो हमने इसको 1 इंच फोल्ड करना है, इसलिए यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रख के हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे और लाइन बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। सीधी कैसे लगेगी? जब आप इस साइड को सीधा करेंगे, ये स्केल को इस तरह इधर से सीधा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं निशान इस तरह से। तो ये निशान लग गया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसका दामन कितना है। तो दामन है इसका 22 इंच। तो 22 इंच का हाफ कितना होगा? 11 इंच। तो 11 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। एक बात आपको समझा दूं, दामन, हिप, वेस्ट, चेस्ट और शोल्डर, ये 4 निशान हमने लगाने होते हैं। किसी भी कमीज़ के ये चारों निशान हाफ नापे जाते हैं, यानी कि हमने सेंटर में क्रीज बिठाई हुई है, ये हमारे पास कमीज़ का हाफ हिस्सा पड़ा हुआ है। तो जो भी हम साइज लगाते हैं, मसलन 22 है तो उसको 11 रखेंगे, 20 है तो उसको 10 रखेंगे, अगर 17 है तो उसको 8.5 रखेंगे। इस तरह से हाफ निशान लगाने होते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 22 दामन था तो हमने इसका हाफ लगाया निशान 11 इंच। तो ये हमारे दामन का निशान लग गया। एक और बात आपको समझा दूं कि ये हमारे पास स्ट्रेट शर्ट है, यानी इसका दामन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम बनाएं ए लाइन शर्ट, यानी जिसका दामन ज़्यादा हो, फ़र्ज़ करें मैं आपको निशान लगा के समझा दूं, इसका दामन हमने रखना होता 28 इंच, रखना होता 28 इंच। तो यहाँ पे 28 इंच पे निशान लगाया। अब जब ये कमीज़ कटेगी तो ये आएगी इस शेप में, ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी हिप आएगी तो ये चौक ऐसे क्रॉस हो जाएगा। तो जब बनेगी तो ये कोना इसका नीचे को लटक जाएगा। तो ये लटके ना, इसके लिए हमें इस स्केल की मदद से यहाँ पे निशान लगाना होता है। ये जो शेप हटी है वो भी निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए यहाँ से ये गोल होती है, यहाँ से इस लाइन के साथ रखना है इसको, और यहाँ पे इसको ऐसे निशान लगा लेना है। ये आपने देखा कि ये तकरीबन यहाँ से 1.25 इंच ऊपर चला गया। अब जब हम इसको यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये जब बनने के बाद ये लटकेगी तो इसके बराबर ये बिल्कुल सीधा दामन आ जाएगा। ये होता है ए लाइन के लिए। अगर स्ट्रेट आपने बनानी है तो फिर सीधी लाइन लगेगी। तो चलें अब देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है इसकी 40 इंच। जितनी भी लेंथ हो, 40 हो या 50 हो, जितनी भी लेंथ हो शर्ट की, उसके लिए हमने उसमें आधा इंच और ऐड करना होता है, जो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है और जितना साइज़ हो उतनी तैयार हो जाएगी। तो ये है हमारे पास 40 इंच। तो इसको हम 40.5 पे निशान लगाएंगे, यानी आधा इंच इसमें और ऐड कर लेंगे, और ये आधा इंच ऊपर जहाँ पे गला बनता है वहाँ से सिलाई में चला जाएगा और ये हमारी कमीज़ 40 इंच तैयार हो जाएगी। तो ये 40.5 पे हमने इसको निशान लगा दिया। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर इस स्केल की। फिर बता दूं कि इस स्केल की टेलरिंग के काम में बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि इसके बगैर परफेक्ट कटिंग हो ही नहीं सकती। अक्सर टेलर मैंने देखा है जो फुटा भी इस्तेमाल नहीं करते, इसी इंची टेप के साथ निशान लगा रहे होते हैं, तो पता नहीं वो किस तरह चला लेते हैं काम, लेकिन मुझसे तो नहीं होता। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो इंशाल्लाह खुद करता हूं, और जो काम परफेक्ट समझता हूं वही इंशाल्लाह आपको सिखाता हूं। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखें, इस पे इंचेस टेप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह, और इस साइड पे भी इसके इंचेस टेप बना हुआ है, और इसकी दूसरी साइड पे भी इंचेस टेप बना हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह और इस तरह। इसी की मदद से हम यहाँ पे सारे निशान लगा लेंगे, यहाँ कंधे तक सारे निशान लगा लेंगे। किसी जगह पे भी आप देखेंगे कि ये इंची टेप हमने इस्तेमाल नहीं करना। और यही इनफरादियत है इस वीडियो की और दूसरी वीडियोस की, कि उनमें ज़्यादातर टेलर इस इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है और कटिंग भी वो चीज़ नहीं बनती। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको कि इस स्केल का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा निशान लगाना है। तो ये हमने 40.5 पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे रखेंगे इस स्केल को 40.5 पे, और यहाँ से देखेंगे कि ये सीधा है, ये सीधा नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे हम। ये देख लिया, ये अब बिल्कुल इसके साथ सीधा है। यहाँ से हमने सीधा किया इसको, तो ये खुद ब खुद सीधा हो गया। अब यहाँ पे हम आंखें बंद करके लाइन लगा देंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी यहाँ से सीधा है तो ये खुद ब खुद सीधा हो गया, ये बिल्कुल स्क्वायर है। अब ये निशान लग गया। अब इस स्केल को आपने इस तरह पलटा लेना है। कैसे? ये पड़ा हुआ है, ये इसको इस तरह से पलटा लेना है। मैं आपको इसका भी इस्तेमाल समझा रहा हूँ और साथ साथ कौन सा निशान कहाँ लगना है वो भी समझाता हूँ। इसको हमने पलटा लिया। अब हमने साइज की तरफ देखना है, और वहाँ पे हमारे पास शोल्डर लिखा हुआ है 14.5। यहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाना है। कोई भी साइज़ हो,
जो भी आप बना रहे हैं कमीज़, उसका शोल्डर जितना भी होगा उसमें 1 इंच हमने ऐड करना होता है। यानी 14 है तो उसको 15 रखेंगे, 16 है तो उसको 17 रखेंगे, 17 है तो उसको 18 रखेंगे। लेकिन अमूमन जो तीरा हम काटते हैं शोल्डर, वो तकरीबन 14, 14.5 और 15 के दरमियान होता है लेडीज़ कमीज़ का। जेंट्स का तीरा थोड़ा ज़्यादा होता है। अमूमन हम इतना ही रखते हैं तीरा, 14.5 या हद से ज़्यादा 15। मैंने देखा कि बाज़ टेलर बहुत ज़्यादा शोल्डर रखते हैं लेडीज़ सूट का, तो उससे वो कंधे की वो सेटिंग नहीं बैठती। तो इसलिए इसका शोल्डर है हमारे पास 14.5, तो इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15.5, और 15.5 का हाफ हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच ये देख लें, इसी स्केल पे लिखा हुआ है 7.25 इंच, तो हमें इंची टेप की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ रखेंगे 7.25 पे, और यहाँ से इस लाइन के साथ सीधा रखेंगे। अब हमारे पास ये साइड खुद ब खुद सीधी हो गई। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 8 इंच से थोड़ा नीचे 9 इंच पे कर लें, यहाँ से सीधी ऐसे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ से 1 इंच डाउन करना है हमने। यहाँ पे भी हम इंची टेप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और यहाँ से एंड से लेके यहाँ तक 8 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा लेना है। और अब यहाँ से 0.25 इंच इसको पीछे हटाना है, यहाँ से यहीं पे रखना है। ये जो 1 इंच डाउन रखा है ना, इसको यहीं पे रखना है, और यहाँ से 0.25 इंच इसको पीछे कर लेना है। ये ऐसे, ये देख रहे हैं। अब इसके साथ हमने एक लाइन लगा देनी है। तो ये हमारा साइज भी मुकम्मल हो गया, और साथ साथ हमारे जितनी भी लाइनें थी वो लग चुकी हैं। देखा आपने कि ये हमारा कितना टाइम बच गया। मेरा टाइम इसलिए लग रहा है कि साथ साथ मैं आपको समझा भी रहा हूँ। अगर आपको समझाना मकसूद ना होता तो अब तक ये सारे निशान लग के कट भी चुका होता। तो अब इसका काम फिलहाल ख़त्म है। तो अगर यही निशान हम इंची टेप से लगाते तो पहले हम नापते यहाँ से शोल्डर, फिर यहाँ से नापते 8 इंच पे ये निशान लगाते, फिर यहाँ से 1 इंच पे नाप के ये निशान लगाते, फिर यहाँ से 0.25 इंच पीछे नापते ये निशान लगाते, और फिर उसके बाद हम फुट्टे को ढूंढते कि फुट्टा कहाँ पड़ा हुआ है, और पता चलता जी फुट्टा हमारे काउंटर के नीचे कहीं गिर गया है। फिर उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता, और इतनी देर में सिर्फ ये निशान लगाने के लिए कम अज़ कम हो सकता है हमें घंटा लग जाता। तो वो सारा टाइम बचाने के लिए फ़कत हमने इसका इस्तेमाल किया, और फ़ौरन से ये सारे निशान लग गए। इसलिए कहता हूँ कि इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। चले आगे चलते हैं, और इसके आगे जनाब हमने यहाँ पे लगाना होता है चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है इसकी 20 इंच, तो 20 इंच का हाफ कितना आएगा, 10 इंच। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी साइज़ हो उसका हाफ निशान लगाना है। चेस्ट, कमर, हिप, दामन और शोल्डर, ये चीज़ें लिख लें आप अपने पास। तो यहाँ से चेस्ट है 20 इंच, तो इसका हाफ रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। और अब हमने देखना है कि कमर यहाँ से नीचे कितने इंच पे रखनी है। कमर हमारी यहाँ से होती है 7 इंच पे, इससे 7 इंच पे। ज़्यादातर टेलर जो है ना वो यहाँ से कमर नापते हैं 14.5, 15, बाद 14 रखते, बाद 16 भी रख लेते हैं। लेकिन अगर हमने कंधा यहाँ पे काटा हो तो उसको जब हम 14 करेंगे तो वो ये साइड बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर ये निशान हमने 8 के बजाय 9 पे लगाया हुआ तो ये साइड हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए इसका फार्मूला ये है कि जितने पे ये निशान हो ना, उससे 7 इंच नीचे पे आप कमर बना दें इसकी। तो कमर का निशान लगाने का आपको तरीका बताऊं। यहाँ से 7 इंच नीचे ऐसे इंची टेप को रखना है, और इंची टेप के ऊपर ऐसे एक उंगली रखनी है आपने। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको कटिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक उंगली रखनी है, और इस इंची टेप को यूं घुमा लेना है, उस उंगली को अपनी जगह से नहीं हिलने देना। ये देखें आप इंची टेप को जहाँ मर्जी घुमा के ले जाएं, ये उंगली अपनी जगह पे रहेगी और ये साइज़ वहीं पे रहेगा। तो कमर है इनकी 18 इंच, तो 18 इंच का हाफ होगा 9 इंच। तो 9 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से ये। और ये जो कमर का निशान होता है ना, अमूमन टेलर यूं लगाते हैं इसको, ये इस तरह से मैंने देखा है। ये कमर की शेप नहीं होती, लेडीज़ कमर की शेप ये होती है। यहाँ से इसको थोड़ा राउंड में रखना होता है। ये आपको निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से इतना हिस्सा इसका सीधा है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से हमने उठा दिया है। तो ये थोड़ा सा ऐसे राउंड, यानी कि कश्ती, बोट शेप ये निशान लगेगा। ये निशान हमने लगा लिया। अब हमने देखना है कि हमने चाक कहाँ पे रखने हैं। उसके लिए हमने कमीज़ का साइज़ देखना होता है। कंधे से नीचे जो साइज़ के लिए हमारे पास कमीज़ आई हुई है, उसकी हमने साइड नाप लेनी होती है। ये कंधे के नीचे से चाक तक जो हिस्सा होता है वो हम नोट कर लेते हैं अपने पास। जैसे ये आपको साइज़ पे नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है।
13.5 इंच। तो 13.5 को हम आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो इसको हम लगाएंगे निशान 14 इंच पे। ऐसे 14 इंच पे यहाँ एंट्री टेप रखेंगे और यहाँ पे निशान ऐसे लगा देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ से हिप्स का निशान लगाना होता है। तो हिप्स है हमारे पास 20.5 इंच, तो यहाँ से 20.5 इंच रखते हैं। बल्कि इन्होंने कहा था कि हिप थोड़ी खुली कर दें, ज़्यादा इसको 21 इंच पे रख देते हैं और 21 का हाफ आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारे फिटिंग के मुकम्मल निशान लग चुके हैं। अब इन निशानों को आपस में मिलाना है हमने। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, इस तरह रखेंगे और इस तरह इसके बिल्कुल साथ रखेंगे, यानी कि इस निशान के ऊपर नहीं रखना, पीछे हटा के रखना है, यानी कि मार्का हमारा इस निशान पर से गुजरे। तो यूं इसको हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया। अब इसका काम फ़िलहाल ख़त्म। अब इसके बाद हमें इस शेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इस शेप पट्टी की मदद से इस निशान को यहाँ पे हमने मिलाना है। तो ये देख लें, ये शेप इसकी गोलाई बनी हुई है। तो इस गोलाई को हम यहाँ पे रखेंगे इसके साथ और यहाँ से रखेंगे इसके साथ। साथ रखना है, याद रहे कि ये मार्का ऐसे जो निशान लगाया हुआ है हमने, इसको ऊपर नहीं रखना, इससे थोड़ा सा बाल बराबर पीछे रखना है ताकि ये निशान हमें नज़र आ रहा हो। अब इस निशान को इस निशान से हमने मिला देना है। ये देख लें, ये निशान मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। इसको मिलाने के दो फार्मूले हैं। अगर तो हमारे पास कोई स्लिम साइज़ है, यानी कि आम स्मार्ट लेडीज़ का साइज़ है, तो इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसे मिलाएंगे। ये बिल्कुल सीधी है, नज़र आ रही है आपको, या फुटे की मदद से भी आप लगा सकते हैं ये निशान। तो अगर साइज़ इनका थोड़ा बारी है, यानी कि ये हिप्स इनकी बारी है, तो इसको हम यूं रख लेंगे। ये नज़र आ रहा है आपको, ये गोलाई है इसकी। दोनों तरह से मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या आता है। तो ये फ़र्ज़ करें कि इनका साइज़ बारी है, तो हम इसको यूं निशान लगा लेंगे, यूं। और अगर ये स्लिम साइज़ है, ये स्मार्ट है, तो इसको यूं निशान लगा लेंगे। ये नज़र आ गया आपको, ये तकरीबन 2 सूत्र इससे कम आ गया निशान। ये निशान सही लगा नहीं, मैं आपको फिर से लगा के ज़रा दिखा दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये देख रहे हैं, वो निशान थोड़ा बाहर वाली साइड पे है और ये निशान थोड़ा अंदर वाली साइड पे है। ये 2 सूत्र एक पे लगा और 2 सूत्र इसकी दूसरी साइड पे हो गया और इसी तरह बैक पे हो गया। तो ये तकरीबन 8 सूत्र बन गया, यानी 1 इंच के करीब ये खुली हो जाएगी कमीज़। तो फ़िलहाल हम इसको काट देते हैं क्योंकि ये हमारे पास साइज़ जो है वो ऐसे स्मार्ट साइज़ है। तो ये भी निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ पे हमने कंधे को गोलाई देनी है। तो इस गोलाई का तरीकाकार ये है कि यहाँ से आपने, यानी कि ये देख लें, ये जो 1.25 इंच पीछे निशान लगाया है, इसको नाप ले बेशक आप, हम तो अंदाजे से ही लगाते हैं। ये 3 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी इसको हमने 3.5 इंच से शुरू करना है। 3 इंच से नहीं, 3 इंच से करेंगे तो वो शेप सही नहीं आएगी। तो यहाँ से जब हमने इस मार्के को रख देना है निशान लगाने के लिए, फिर इसको उठाना नहीं है। एक ही दफ़ा में गोलाई जो लगती है वो सही लगती है। अगर आप इसको यूं करके लगाएंगे ना, उठा के, तो वो गोलाई सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे रख के हम इसको यूं गोलाई देंगे। ये देखा आपने कितनी खूबसूरत इसकी गोलाई आई है। तो इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, क्योंकि मार्किंग तो हमने मुकम्मल कर ली है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पल्लों को इकट्ठा काट लेते हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूं कि अगर बैन वाला गला बनाना है, आपने गला बैन वाला हो, तो उसके लिए आपने यहाँ से हाले का निशान लगा लेना है, तकरीबन 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से, और इसको भी हम ऐसे गोलाई दे लेंगे इस तरह से। ये गोलाई होगी। ये वैसे बैन वाला तो नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए ये बैन वाला लगाया है, इसलिए कि जो बैन वाली कमीज़ होती है, जिसका गला हमने बैन वाला बनाना हो, उसके लिए हमने बैक 1 इंच फालतू रखनी होती है लेंथ में। यानी यहाँ पे तैयार है तो उसको यहाँ से काटेंगे हम। तो अगर बैन नहीं, आम गला है, तो वो बेशक आप दोनों बराबर काट दें। वैसे अगर आम कमीज़ को भी 1 इंच फालतू रखा जाए बैक से, तो वो ज़्यादा बेहतर बैठती है कमीज़, वो गला उसका पीछे नहीं जाता। अक्सर आपने देखा होगा कि लेडीज़ शिकायत करती हैं कि हमारी कमीज़ पीछे को जाती है। उसकी वजह यही होती है
कि एक तो इस कंधे की कटिंग की समझ नहीं होती टेलरों को, और दूसरा वो फ्रंट और बैक बराबर रख देते हैं, और उसको भी जब वो बराबर रखते हैं तो वो जो आगे कारीगर बनाने वाले होते हैं उनको सही ये शोल्डर जोड़ने का ट्रिक नहीं पता होता, तो इस वजह से वो कमीज़ जो है वो पीछे की तरफ जाती है। तो ये हमने बैन नहीं रखना, लेकिन इसकी बैक को हम फालतू रखेंगे, इसलिए हमने पहले सिर्फ फ्रंट को काटना है। तो ये इसकी फ्रंट को काट लेते हैं हम यहाँ तक। ये जितना भी गला आपने रखना हो वहाँ तक आपने बिल्कुल ऐसे सीधा जाना है। ये भी आपको निशान लगा दूँ मैं, ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से इस निशान के साथ हम ऐसे हम लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन लग गई। अब इस लाइन पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक और चीज़ रह गई कि हमने इस गोलाई को नापना होता है कि ये कितनी तैयार हो रही है, क्योंकि इसके मुताबिक हमने बाजू काटना है जो इसके साथ जोड़ना है। बाजू का कंधा इस आर्म होल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा काट जाए या कम काट जाए तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो वो चीज़ सही नहीं आएगी। तो इसको हम नाप लेते हैं, और इसको नापने का भी अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है, वो भी आपको समझा देते हैं। वैसे तो अमूमन टेलर इसको यूँ नापते हैं, यूँ रख के इंची टेप तो ऐसे 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 नापते हैं। तो हम इसको जो नापते हैं इस तरह इंची टेप को ऐसे खड़ा रखना है। यहाँ पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 उंगलियाँ इधर होंगी और अंगूठा और ये चीची उंगली पीछे वाली साइड पे होगी। तो ये वाली जो उंगली है इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यूँ यहाँ तक आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच अगर हम इसको काटेंगे तो ये 8.5 तैयार होगा। इसका मतलब है कि ये कंधा हमारा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हमने इसको 9 इंच तैयार करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये यहाँ पे। तो अब ये आप देखेंगे कि ये 9 इंच 9.5 इंच पे आ रहा है, तो ये 9 इंच तैयार हो जाएगा। तो चलें अब इसको कटिंग कर लेते हैं ये इस तरह से, और इसको हम इस गोलाई पे काट देंगे। ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कट चुका है। तो इस कपड़े को हम ऊपर से हटा देंगे। अब हम काटेंगे इसकी बैक को। तो बैक को काटने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको एक इंच हमने फालतू रखना है। तो यहाँ से अंदाजे से ही मैं इसको 1 इंच फालतू कर लेता हूँ, यूँ यहाँ तक, ठीक है। अब बैक के जो ये आर्म होल की शेप है वो फ्रंट से थोड़ी फ़र्क होती है, तो उसके मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं ऐसे ही काट लेता हूँ। ये इस तरह हमने बिल्कुल सीधा आना है यहाँ तक, और यहाँ से आके हमने हल्की सी नामुराद सी गुलाई देनी है इसको। ये देख लिया आपने, ये हमारे बैक के आर्म होल की शेप है। तो चलें अब इसको भी काट देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें सही तरह से समझ आ रही हैं। अगर समझ ना आए किसी चीज़ की तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि मैं आइंदा से जो वीडियो बनाऊं मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊं। तो ये हमने बैक के कंधे को भी काट लिया है। तो अब हम जो इसको काटेंगे तोड़ तक। तो ये तकरीबन में 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आप रखना चाहें उतना इसमें दबाव रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी ना हो कि बंदा को पहनने में वो डिस्टर्ब करे, और ज़्यादा कम भी ना हो कि बाद में हमें कभी खुला करना पड़ जाए तो उसमें मार्जिन ही मौजूद ना हो। तो ये तकरीबन 1-1.5 इंच के दरमियान इसको हम अंदाजे से ही रख लेते हैं। इस तरह से ये चीज़ हम यूँ काट लेंगे, और यहाँ से चाक पे आके तो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो दबाव है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो फिर चाक ज़्यादा चौड़े मोड़ने पड़ते हैं। अगर पाइपिंग भी लगानी है, हमने पलटा लगाना है, तो उसके लिए भी चौड़ा दबाव सही नहीं रहता। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने जहाँ पे ये तैयार होनी है कमीज़ की लेंथ, वहाँ पे एक टुक लगा देना है। एक टुक हमने यहाँ पे लगाना है और एक टुक हमने यहाँ पे लगाना है। अब जो हमने ये साइड वाला निशान लगाया है, ये हमें कमीज़ की फ्रंट की दूसरी साइड पे भी चाहिए। तो इसको लगाने का क्या तरीका है? अमूमन तो टेलर ये निशान कोई भी मास्टर लगा के नहीं देता कारीगर को, बस एक साइड के निशान लगा देते हैं और वो कारीगर को दे देते हैं,
और कारीगर अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करे निशान ठोक के उसकी सिलाई मार देता है। और यही वजह है कि अक्सर लेडीज़ का टेलर्स के साथ ये फटा बना ही रहता है कि मेरी कमीज़ खुली होगी तो किसी की तंग हो गई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप निशान लगा के कारीगर को दिया करें, और उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़िटिंग में फ़र्क नहीं आएगा, यानी जो आपने साइज़ रखा है वही आएगा। फिर आप किसी कारीगर को ये नहीं कह सकते कि तुमने ख़राब किया है, फिर ये मास्टर की जिम्मेदारी होती है क्योंकि निशान उसने लगा के दिया है। तो इसको निशान लगाने का इंतहाई आसान तरीका आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, जो इससे पहले आपने किसी वीडियो में इंशाल्लाह नहीं देखा होगा। तो चलिए दूसरी साइड पे इसको निशान लगाने का एक आसान और मुनफरिद तरीका आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चोबा लगा लेना है आपने, सिर्फ यहाँ पे कमर वाली जगह पे एक चोबा यहाँ पे लगा लेना है। ये चोबा क्यों लगा रहे हैं? ये चोबा इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने टुक लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे उठा के टुक लगाया, इसको एक टुक हमने यहाँ पे लगाना है। जब ये टुक हम लगाएंगे, ऐसे उठाएंगे तो ये कपड़ा अपनी जगह से हिल जाएगा। ये तो ये ज़रूरी नहीं कि जब दोबारा बिठाएं तो ये निशान यहीं पे आए, इसलिए हमारे पास ये चोबा होगा तो हमको दूसरी तरफ से नज़र आ जाएगा, कि वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक टुक यहाँ पे लगाएंगे, ये भी टुक लगा दिया हमने, और एक टुक हमने यहाँ पे भी लगाना है, क्योंकि बाजू जब हम जोड़ेंगे इसका कंधा इस आर्म होल के साथ, तो बाजू का सेंटर इस सिलाई पे नहीं आएगा बल्कि थोड़ा सा बैक में आएगा, क्योंकि बैक हमने फालतू रखी हुई है, ताकि कारीगर को पता हो कि यहाँ पे बाजू का सेंटर आ रहा है। तो चलें अब दूसरी साइड पे इसके निशान लगाते हैं। और उसका तरीक़ाकार क्या है कि ये पट्टी जो ये निशान हमने लगाया था, उसके मुताबिक हम इस शेप पट्टी को उसी तरह रखेंगे जैसे ये फ्रंट वाला निशान लगाते वक्त हमने रखी थी। तो ये रख दी। अब इस शेप पट्टी को ऊपर से ऐसे उंगलियों की मदद से दबा लें ताकि ये पट्टी अपनी जगह से हिले ना। और ये दोनों पीस ऊपर वाला जो फ्रंट के दोनों हिस्से हैं, दोनों सिरे हैं, इसको उठा के ऐसे कर लेंगे। ये इस तरह कर लिया हमने, और इसको भी अच्छी तरह से दबा लें और अच्छी तरह से प्रेस कर दें फट्टी के साथ। अब ये मार्का लें और इसको यूं रखना है, मार्के को यूं खड़ा नहीं निशान लगाना, यूं निशान लगाना है ताकि इस साइड पे इसके निशान है। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे खड़ा नहीं चलाना, मार्के को इस तरह से रख के चलाना है। तो ये हो गया। अब इसको हम दोबारा यहाँ पे रखेंगे। ये इसलिए ये चोबा लगाया था, अभी देखें ये चोबा अपनी जगह से, ये वो टुक जो हमने लगाया था वो अपनी जगह से हिल गया, लेकिन चोबा अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसको हम ये जो निशान लगाया था इसके बराबर इस पट्टी को रखेंगे ऐसे, और इसको भी इसी तरह ऊपर से दबा लेंगे, और इसको भी ऐसे पीछे करके इसको उंगलियों की मदद से ऐसे खींच लेंगे, इस तरह खींच के, और यहाँ से ये जो हमने चोबा लगाया था वहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा देना है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे निशान दूसरी साइड पे आ चुके हैं। इतने हिस्से को निशान ना लगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये गोलाई देनी है, ये तब जाके कमर की शेप बनेगी। और ये जो चोबा हमने लगाया था वो दूसरी साइड से, वो इस साइड पे नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा चाक तैयार होगा। ये देख लिया आपने कि ये निशान दोनों साइड पे लग चुके हैं, और देख लें कि किस कदर खूबसूरत शेप आई है कमर की। तो ये जब कस्टमर पहनेगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दुआएं देगा, अगर आपने निशान ऐसे ही लगाए हुए तो ये हमारे फ्रंट बैक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो चले अब काटते हैं इसके बाजू। तो बाजू काटने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास कपड़ा कितना होना चाहिए बाजू के लिए। इस शर्ट का जो बाजू है वो हमारे पास साइज़ लिखा हुआ है 22 इंच। इससे 3 इंच फालतू हमने पीस को उतार लिया है। आपके पास जितना भी साइज़ हो, मसलन 22 हो, 23 हो, 21 हो, अमूमन इतना ही होता है लेडीज़ का। 3/4 भी होते हैं 17 इंच, 18 इंच, हाफ बाजू भी होते हैं तकरीबन 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। जितना भी बाजू हो उससे आपने 2.5 से 3 इंच के दरमियान पीस उतार लेना है, और उस पीस को अच्छी तरह से इस्त्री करके इस तरह से डबल कर लेना है। ये आप देख रहे हैं कि इसको मैंने इस्त्री करके बिछा लिया है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। और यहाँ पे क्रीस बिठा लेनी है। अब इस क्रीस वाली जगह को उठा के यहाँ इसके साथ रख देना है। यहाँ से ध्यान रहे कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, नीचे से ये सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं होगी
तो आप इसको कैंची की मदद से काट के सीधा कर लेते हैं। तो अब इसको यहाँ पे हमने रख लिया, तो ये साइड हमने बराबर कर ली, ऊपर से भी ये बराबर है। तो अब इसको उठा के थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। इसको उठाने का तरीका भी आपको बता दूं कि इस तरह से ये 4 उंगलियां कपड़े के नीचे रखनी है इस साइड से, और चारों उंगलियां इस साइड से ऐसे रखनी है, और यूं अंगूठे को रखना है ये इस तरह से। अच्छी तरह से इसको खींच लेना है और ऐसे उठा के अपने नज़दीक ले आना है इस तरह से। और अब इसको यहाँ से सही सीधा बिछा लेना है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये सीधी होगी तभी बाजू की कटिंग सही होगी। तो ये होगी सीधी। इसको हम अब यहाँ पे क्रीज बिठा देंगे। ये क्रीज बिठाने के बाद फिर हमें स्केल की ज़रूरत पड़ गई। उसी तरह जैसे हमने कमीज़ का ये रखा था 1 इंच फालतू, इसका बाजू का आप जितना भी रखना चाहें, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच या 1 इंच, जितना भी आपने रखना है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। तो हमने 1 इंच रखना है, तो 1 इंच तकरीबन अंदाजे से ही हम रख लेंगे। हम निशान भी लगा सकते हैं, 1 इंच हम इसको रख लेंगे। तो उसी तरह इस स्केल को ऐसे रखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये सीधा है तो ये खुद ब खुद सीधा हो गया। यहाँ पे इसको लगा देंगे हम लाइन, तो ये लाइन लग गई। तो अब हमें देखना है कि बाजू की लेंथ कितनी है। तो लेंथ है हमारे पास 22 इंच, तो उसमें हम आधा इंच और ऐड करेंगे क्योंकि वो आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो ये 22 है तो आधा इंच ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे इंच टेप को 22.5 इंच पे, और यहाँ पे हम लगा देंगे निशान। अब इस साइड से भी इस स्केल की मदद से इसको भी सीधा कर लेना है इस साइड को। ये ऐसे निशान लगा लेंगे, उसी तरह स्केल को रखेंगे यहाँ से सीधा और यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब इसको रखेंगे फ़िलहाल साइड पे और यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे। अब इससे आगे जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इनको अच्छी तरह से याद कर लें, नोट कर लें, बल्कि हिफ्ज़ कर लें। ये पिछली दो वीडियो मैं बाजू पे बना चुका हूँ, उनमें भी मैंने ये चीज़ सिखाई हुई है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा, उनको भी देख लीजिए। और ये चीज़ मैं आपको हर बाजू में इंशाल्लाह समझाता रहूँगा ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक कंधा जो कमीज़ का हमने नापा था वो था 9 इंच, तो इसको भी हमने 9 इंच रखना है ऐसे क्रॉस। तो यहाँ पे हम लगा देंगे निशान, और अब इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। ऐसे हम इसको लाइन खींच देंगे, ये लाइन लग गई। अब हमने करना है जो काम वो है असल काम। तो आपने अब ध्यान से देखना है, आगे जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उनको समझ लीजिए। ये यहाँ से 9 इंच रखना है, इसका 9 इंच का करना है हमने हाफ़, तो हाफ़ आएगा 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस 4.5 इंच का फिर हाफ़ करना है, तो वो आएगा 2.25 इंच। 2.25 इंच पे फिर निशान लगा देंगे। अब जो ये हिस्सा है इसका भी हमने हाफ़ करना है, तो इसका भी हाफ़, ये 4.5 का हाफ़ आएगा, तो इसका भी हाफ़ आएगा 2.25 इंच। यहाँ पे भी निशान लगा दिया। अब यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है, जितना भी साइज़ हो, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। इसके बाद हमने यहाँ से आधा इंच ऊपर वाली साइड पे निशान लगाना है, ये इस तरह से ऐसे, और ये सेंटर वाली को छोड़ के इस पे हमने नीचे वाली साइड पे निशान लगाना है आधा इंच इस तरह से। ये निशान लग गए, ये ऊपर वाली साइड पे और ये नीचे वाली साइड पे, सेंटर वाली को फिलहाल नहीं छेड़ना। और अब यहाँ से हम मार्का चलाना शुरू करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको फिर यहाँ पे मिलाएंगे सेंटर वाली पे, और यहाँ से इसको इस निशान के साथ मिलाएंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये हमारे कंधे की शेप मुकम्मल हो जाएगी। तो चले लगाते हैं निशान। ये निशान ऐसे सीधा नहीं लगाना, इसको ऐसे गोलाई में लगाना है। तो साथ साथ इस मार्के को हम गोलाई में घुमाते जाएंगे ऐसे। ये देख लें, इसको हमने इससे मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे इसी गोलाई में, ये इस तरह से ये मिला दिया। अब इसको यहाँ पे मिलाएंगे हम, ये यहाँ पे मिला दिया। अब इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये हमारे कंधे की शेप मुकम्मल हो चुकी है। ये जो तरीका मैंने आपको समझाया है, इससे क्या होगा कि जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे, जितने भी बाजू आप काटेंगे, जब भी काटेंगे, उस बाजू की एक ही शेप आएगी।
इन निशानों के बगैर अगर हम बाजू काटेंगे तो जितने भी बाजू हम काटेंगे, कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि हर बाजू की शेप एक जैसी हो। हर बाजू एक दूसरे से मुख्तलिफ ही इस शेप में कटेगा। तो इसलिए ये निशान लगा लें, तो इससे आपका हर बाजू जब भी आप काटेंगे वो इंशाल्लाह इस एक ही शेप में कटेगा। तो ये हमने निशान लगा दिए। अब हमने यहाँ से मोरी का निशान लगाना है कि मोरी कितनी रखनी है। तो मोरी रखनी है हमने 5 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। अगर तो आपने नॉर्मल बाजू रखना है तो फिर इस फुटे की मदद से इसको ऐसे निशान लगा दें। लेकिन ये बाजू हमने यहाँ से थोड़ा फिटिंग में रखना है, तो इसके लिए हमें इस शेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये गोलाई बनी हुई है और इस गोलाई की मदद से ये निशान लगाएंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा फिट हो जाएगा। तो इसको रखते हैं हम यूँ यहाँ पे, और इस गोलाई के साथ निशान लगाएंगे तो ये देख लें यहाँ से फिटिंग में आ गया और यहाँ से ये खुला है। तो इस तरह निशान लगा लेते हैं। मैं फुटे से भी निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि उससे ये कितना लूज़ हो सकता है। ये शेप पट्टी से निशान लगाया, अब इस फुटे से निशान लगाते हैं सीधा। ये दोनों आपको समझा दूँ, ये इस तरह से। अब आपने देखा कि ये तकरीबन 1.25 इंच का गैप आ गया इसमें। अगर सीधा लगाया तो ये इतना बाजू हमारा लूज़ होता। तो इसलिए ये फिटिंग में रखना है, तो ये हम इस निशान पे चलेंगे। इस निशान को फ़िलहाल हम काट देते हैं। अब ये जो निशान हमने लगाया है, यही निशान जैसे कमीज़ में हमने दूसरी साइड पे लगाया था, इसकी ज़रूरत हमें दूसरी साइड पे भी पड़ेगी। तो इसको भी उसी तरह से लगा लेंगे। उसी तरह से जहाँ पे हमने ये शेप पट्टी रखी थी वहीं पे रख लेंगे, ये इस निशान के बिल्कुल साथ, और शेप पट्टी को ऊपर से दबा लेंगे इसी तरह से। और इस कपड़े को हम उठा के यूँ रखेंगे और उसी तरह ये मार्का यूँ चलाना है, खड़ा नहीं चलाना। ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ऐसे, और ये इस तरह से तोड़ तक हम इसको साथ कपड़े को प्रेस करते जाएंगे पट्टी के साथ, और यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखा आपने कि हमारा इस साइड पे भी निशान लग चुका है और दूसरी साइड पे भी निशान लग चुका है। तो अब हम इस बाजू को काट लेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन लगाई थी इस पर हम इसको सीधा काट देते हैं ऊपर से। ये जो फालतू कपड़ा है इसको उतार ही देते हैं। ये काट दिया। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुक लगाना है। ये टुक लग गया। अब इसके ऊपर वाले जो 2 पीस हैं फ्रंट के, ये 2 बैक के हैं और ये फ्रंट के हैं। सिर्फ फ्रंट को हमने काटना है यहाँ से, इस लाइन पे। ये जो लाइन हमने लगाई थी, ये इस तरह से इसी गुलाई में हम इसको काटते जाएंगे। ये हमने फ्रंट का कंधा काट दिया है। ये आपको नज़र आ रहा है। मैं फिर निशान लगा देता हूँ ताकि ज़रा वाज़े हो जाए और आपको ये निशान नज़र आता रहे। ये हमारे फ्रंट की शेप है। अब हमने बैक की शेप बनानी है कि वो किस तरह से लगेगी। वैसे तो हम अमूमन ऐसे ही काट देते हैं कैंची से, अंदाजे से ही, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस है। लेकिन आप इसको निशान लगा के काटें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही शेप हमने बैक से बनानी है, लेकिन वो थोड़ी ऊपर से बनानी है। वो मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे जाना है, यूँ यूँ और यूँ। ये देख लिया आपने, ये हमारे बैक के कंधे की शेप है। तो अब इसको भी हम काट देते हैं। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल कट चुका है। अब हम इसी तरह जैसे फ्रंट और बैक में हमने दबाव रख के काटा था, इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको काट देंगे, तकरीबन 1-1.5 इंच। तो जब तक मैं इसको काटता हूँ तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग आए हैं चैनल पे, और ये बेल वाला भी बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने बाजू की कटिंग मुकम्मल कर ली। यहाँ पे एक टुक लगा देंगे और एक टुक यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ ये बाजू तैयार होता है। तो ये हमारा बाजू कटिंग हो चुका है जी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि लेडीज़ शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है।
उम्मीद है आपको ठीक तरह से समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ समझा दें। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और हर चीज़ आपको समझा दी जाएगी। अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्काई टच फैशन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।